सीरीज हमारी चल रही है सन के ऊपर, सन से हाउसेस के ऊपर। तो रावण की स्टोरी सुनी है? जब वो तपस्या कर रहा था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, तो अपने हर बार एक 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 सर का बलिदान देता था। जब आखिरी सर बचा था, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उसको आशीर्वाद दिए। तो यही आशीर्वाद और यही तपस्या, इस लेवल की तपस्या सूर्य से 11th हाउस से देखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सूर्य से 11th हाउस की, कि उसमें होता क्या है और कैसे उसमें इतना संघर्ष होता है, और अंत में उस संघर्ष से हमें जो आशीर्वाद प्राप्त होता है शिव जी का, वो हम यूज कर पाते हैं या वो हमारे लिए श्राप बनता है। क्योंकि रावण की स्टोरी याद रखिएगा, रावण की स्टोरी में उसका ज्ञान, उसकी विद्या, उसका पावर उसके लिए श्राप बन गया था, और वो अहंकार के रूप में उसको नाश कर दिया। सो सूर्य से 11th हाउस अगर हम देखेंगे, तो वहां से अगर आप रेफरेंस ड्रॉ करिए तो सूर्य थर्ड हाउस में आ जाता है। तो थर्ड हाउस हमारा होता है काफी स्ट्रगल करने का, काफी मेहनत करने का, काफी एफर्ट्स डालने का। तो वो जो भी ग्रह सूर्य से 11th में है, उसमें हमको बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, काफी संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए मैंने वो पहले रावण की स्टोरी सुनाई, कि आप देखें कि वो स्टोरी में कितना संघर्ष है। वो अपने सारे सर काटता जाता है, तब जाके शिव जी प्रसन्न होते हैं और उसको वरदान देते हैं। इसीलिए 11th फ्रॉम सन इज ऑलवेज अ स्ट्रगल। अभी मैं एक कुंडली देख रहा था, तो वहां पे सूर्य 8th हाउस में था, अभी 6th हाउस वहां से 11th हो गया। आप देखिए उनको हेल्थ के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, काफी बचपन से ही हेल्थ इश्यूज हैं। और हेल्थ के चलते हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। नौकरी स्टेबल नहीं हो पा रही है, जिसके चलते उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अलग 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 नौकरियां करनी पड़ रही है। ये बहुत सारे स्ट्रगल देता है, लेकिन इतना सारे स्ट्रगल से कुछ पॉजिटिव आउटकम भी होते हैं। हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और इसी प्रोसेस में हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको कंप्लीटली नेगेटिव नहीं लेना है। इसका ये मतलब है कि वो बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल तो देगा, लेकिन आपको वहां पे जो ज्ञान और जो वहां पे सफलता उस स्ट्रगल के बाद मिलेगी, वो भी रावण की तरह अपार होगी। क्योंकि आप देखिए, भले ही उसका नाश हुआ अपने अहंकार की वजह से, लेकिन वो था तो बहुत पावरफुल, साधारण व्यक्ति तो नहीं था। इसी तरीके से अगर वहां पे शुभ ग्रह है, तो स्ट्रगल थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनसे रिलेटेड आप स्ट्रगल होता है। ठीक है, गुरु जैसा ग्रह है तो आपको काफी विजडम, नॉलेज, ये सब पाने में आपको स्ट्रगल होगा। गुरु मिलने में आपको काफी स्ट्रगल होगा, लेकिन वंस यू विल गेट इट, यू विल गेट इट, और आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। शुक्र है, शादी में दिक्कत, हम जानते हैं कि शुक्र अगर इतना पीछे हो जाए सूर्य से, तो शादी में काफी दिक्कत होती है, लेकिन होने के बाद वो काफी चलती है। शनि है तो चीजें देर से मिलती हैं, लेकिन वही है, डिनाइड नहीं होती, लेकिन जब मिलती है तो स्टेबल होती है, एक बहुत ही स्टेबल उसमें। काम में कई बार, क्योंकि कर्म का कारक है, तो काफी स्ट्रगल देखने को मिलता है ऐसे लोगों को, कि बहुत बार जॉब चेंजेस होते हैं या परेशानियां आती हैं, और उन परेशानियों को वो टैकल भी अच्छा करते हैं। बट कुछ ना कुछ उनके चैलेंजेस निकल के आते रहते हैं। सो वो शनि का काम है। मरकरी, राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेटिंग स्किल्स, अगर वो काफी दूर हो गया है, तो आप ये देखेंगे कि वो रेट्रोग्रेड भी हो सकता है। तो ये कुछ पुरानी दबी हुई इच्छाएं, हमें अपनी कम्युनिकेशन, हमें अपनी चीज़ों को परफेक्ट करने की इच्छाएं, हमें लर्निंग की इच्छाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, तो हमें कई बार स्पीच में डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन यस, एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। चूंकि मैं लॉ की फील्ड से जुड़ा हुआ था, तो नानी पालकी वाला, उनको स्पीच की प्रॉब्लम थी, लेकिन वंस वो अपनी उस प्रॉब्लम से निकले और उस प्रॉब्लम को फेस किया और उस प्रॉब्लम को जीते, आप जानते हैं कि नानी पालकी वाला कितने बड़े लॉयर बने। ठीक है, जब वो भाषण देते थे, तो जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी या कोई योजना होती थी, तो लोग उनका भाषण सुनने जाते थे। उनको स्पीच की बहुत डिफिकल्टी थी। सो दैट इज काइंड ऑफ, यू कैन रिलेट इट टू मरकरी इन द 11th फ्रॉम सन। राहु, सडन मैसिव फेम, फॉरेन से काफी ज्यादा आपको
सपोर्ट आ सकता है और सडन फेम। और आजकल के टाइम में ये सोशल मीडिया के लिए और ऐसे सब कामों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। राहु इन द 11th फ्रॉम सन। केतु अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, अपनी चीजों के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बार बहुत वंडरिंग होती है, हमें लगता है कि हम एक एंडलेस जर्नी पे हैं और हम हमें लगता है कि हम वॉन्डर करते रहें करते रहें करते रहें, क्योंकि हम अपने आप को खोज रहे हैं। तो अपने आप को जो खोजना है ना, वही काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सबसे कठिन इस दुनिया में, सबसे कठिन काम अगर आप मेरे दृष्टि से पूछे तो अपने आप को खोजना है। तो अपने आप को खोजने में काफी डिफिकल्टी होती है, बट यस, इट इज डेफिनेटली अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर स्पिरिचुअल सक्सेस। तो हमारे लगभग सभी ग्रह हो गए और आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। इन पर्सन कंसल्टेशन के लिए आप आ सकते हैं, थाने में हमारा ऑफिस है, नीचे उसका लिंक है। तो आप इन पर्सन कंसल्टेशन के लिए जरूर आ सकते हैं, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, स्प्रेड करें। ये सूर्य की सीरीज यूं ही चलती रहेगी। पिछले हफ्ते थोड़ी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो नहीं डाल पाया था। तो आशा करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। और जय श्री राम। नेक्स्ट सूर्य के फिर एक भाव के साथ मिलते हैं। नमस्ते।